19 रमजान की सुबह कूफा की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मस्जिद कूफा के दरो दीवार खामोश थे, परिंदे चीख रहे थे, फरिश्ते बेकरार थे। और फिर अचानक मस्जिद कूफा में एक तलवार चली, एक ऐसा वार जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि इस्लाम के दिल को जख्मी कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस लम्हे जो मंजर नजर आया वो तारीख इंसानियत का सबसे हैरत अंगेज मंजर था। जख्मी होने के बावजूद मौला अली ने अपने ही कातिल के लिए ठंडा शरबत पिलाने की वसीयत क्यों की? क्यों उन्होंने कहा मेरे कातिल को तकलीफ न देना? और क्यों उस वक्त आसमान से जिब्राइल की सदा बुलंद हुई, आज हिदायत के सुतून गिर गए? क्या आप जानते हैं उस लम्हे पूरी दुनिया पर एक अजीब सन्नाटा क्यों छा गया था? मौला अली ने जख्मी होने के बावजूद लोगों को घर वापस जाने का हुक्म क्यों दिया? वो कौन सा राज था जो शहादत से पहले मौला अली ने अपने बेटों को बताया? और वो कौन थे जिन्होंने मौला अली की कब्र बनाई थी? आइए जानते हैं शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का वो वाकया जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इंसानियत, अदल और सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। तारीख इंसानियत में कुछ रातें ऐसी आई हैं जब जमीन तो क्या, आसमान के फरिश्तों ने भी खून के आंसू बहाए हैं। 19 रमजान उल मुबारक, ये वह तारीख है जिसकी सुबह ने एक ऐसी कयामत देखी जिसने दीन इस्लाम के दिल को चीर कर रख दिया। दोस्तों, कूफा की वह उदास सबा, वह सन्नाटा आज भी उस दर्द को महसूस करता है। जब 19 रमजान को मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो किसी को यह अंदाजा नहीं था ये मीठी और रूहानी आवाज आज पूरी कयामत में एक ऐसा सोग बर्पा करने वाली है जो सदियों तक खत्म नहीं होगा। जमीन और आसमान के फरिश्ते अजीब सी बेचैनी में थे, परिंदे चीख रहे थे, हवाओं में एक अजीब सी उदासी थी। और फिर वह वक्त आया जब अमीर उल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम मुसल्ला इबादत पर आए। आपने अपने रब के हुजूर सजदे में सर झुकाया। खुदा की इबादत में इस कदर महाव थे कि दुनिया का कोई होश न था। अचानक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अपने नापाक इरादों के साथ आगे बढ़ा। उस बदबख्त इंसान ने अपनी आस्तीन में एक ऐसी तलवार छुपा रखी थी जो कई दिनों तक जहर में डूबी हुई थी। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, उस जालिम ने उस जहर में बुझी हुई तलवार से मौला अली अलैहिस्सलाम के सिरे अक़दस पर एक जोरदार वार किया। वार इतना सख्त था कि मस्जिद कूफा कांप उठी। रवायतों में आता है कि जमीन थर्रा गई, तमाम फरिश्ते आसमान पर चीखने लगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से तमाम इंसानों को पुकार कर कहा, ए इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज, अली का दीदार कर लो। आज हिदायत के सुतून गिर गए, आज मौला अली को शहीद कर दिया गया। मस्जिद में मौजूद तमाम नमाजी चीखते हुए अपने मौला की तरफ दौड़े। हर तरफ कोहराम मच गया। लेकिन कुर्बान जाइए उस अजीम हस्ती पर, खून से लथपथ है, जहर जिस्म में फैल रहा है, दर्द की शिद्दत है, लेकिन अपने लब्बों से क्या फरमाते हैं? मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, हसन, ये नमाज फज्र का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। तमाम मुसलमानों ने इस हाल में नमाज पढ़ी कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो लोग अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को पकड़कर मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले आए। उस कातिल के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। इसी दौरान मौला अली के कुछ चाहने वाले मोहब्बत और दर्द में डूबे हुए एक प्याले में ठंडा और मीठा शरबत लेकर आए ताकि जख्मी मौला की तकलीफ कुछ कम हो सके। लेकिन अब यहाँ जो मंजर तारीख ने देखा, उसने अदल ओ इंसाफ की एक ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक कोई नहीं भूल सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस शरबत के प्याले को देखा, फिर अपने कातिल इब्न मुलजिम के खौफज़दा और पसीने से भरे चेहरे की तरफ देखा और अपने चाहने वालों से फरमाया, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे इस कातिल को ज्यादा जरूरत है, ये शरबत इसे पिला दो। फूल से भी ज्यादा नरम दिल रखने वाले मौला ने उस जालिम के लिए भी इंसाफ की बात की। आपने लोगों से फरमाया, देखो, इसने मुझ पर एक वार किया है, तुम इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर यह जिंदा बच जाए तो इसे आजाद कर देना, और देखो, अगर यह इस वार से मर जाए तो खबरदार इसके जिस्म की बेहुरमती ना करना, इसके जिस्म के हिस्से ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन इंसान वह है जो किसी मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटे, चाहे वह कोई पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। यह सुनकर वहां मौजूद हर आशिक, हर चाहने वाला फूट फूट कर रोने लगा।
खून बहुत बह चुका था। आपने फरमाया, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो अब मुझे अपने घर ले चलो। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के सहारे से उठे। जैसे ही घर के करीब पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा। तमाम चाहने वाले, आशिक और अकीदतमंद उनके पीछे पीछे आ रहे थे। मौला ने हजरत अब्बास से फरमाया कि इन सबको कहो कि अपने घरों को वापस चले जाएं। किसी चाहने वाले ने तड़प कर अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आप पर जान छिड़कने वाले हैं, इन्हें इस हालत में आपको छोड़कर जाने को ना कहें। तो मौला अली ने जो जवाब दिया उसने सबके दिलों को चीर दिया। फरमाया, मेरी चोट की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है। मेरी बेटियां अंदर जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां इन लोगों की आहें सुने और मेरे जिस्म से बहता हुआ खून देखें। घर में कोहराम बरपा था। कूफा के सबसे बड़े तबीब को बुलाया गया। उस तबीब ने जब जख्मी सर को देखा तो वह भी रोने लगा। उसने रोते हुए कहा कि जहर दिमाग में और जिस्म में पूरी तरह फैल चुका है। और उधर बाहर कूफा की गलियों में कयामत का मंजर था। वह यतीम बच्चे जिनको मौला अली रात के अंधेरे में अपने कंधों पर अनाज रखकर खाना खिलाते थे, आज वह यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए मौला अली के घर के दरवाजे पर खड़े थे। वह बच्चे रो रो कर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, या हसन, यह हमारे हिस्से का दूध हमारे बाबा, हमारे मौला को पिला दें। हम एक मर्तबा पहले यतीम हो चुके हैं, अब हम दूसरी मर्तबा यतीम नहीं होना चाहते। वक्त गुजरता रहा। जिक्र इलाही हर पल उनके लबों पर था। 20 रमजान की रात गुजर गई और फिर आया वह वक्त 21 रमजान का दिन। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब इस कमरे में कोई गैर ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आसमान से उतर रहे हैं। मौला ने अपने चाहने वालों से फरमाया, मुसलमानों, जो पूछना है पूछ लो। मैं अली जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। आज पूछ लो, जब कल नहीं होगा तो पछताओगे कि काश अली से कुछ और पूछ लिया होता। फिर आपने इमाम हसन को करीब बुलाया और अपने पूरे खानदान को जमा किया। आपने अपनी आखिरी और अजीम वसीयत फरमाई, ए हसन, अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है। ए हसन, जितना हो सके अपनी जबान और अपने किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देना। अपने नाना के सुनहरे दौर को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान मुसलमान का दुश्मन ना बने। तकवा से दूर ना होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए तो भी दिल में उसकी लालच ना रखना। हक बात कहना, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। मजलूम की हमेशा मदद करते रहना। हसन और हुसैन, मेरा यह पैगाम हर एक तक पहुंचाना कि अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद से सुना है कि लोगों के बीच सुलह करवाना हजारों साल के रोजे और नमाज से बेहतर है। और सुनो, यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। कभी वह भूखे ना सोए। पड़ोसियों का ख्याल रखना, इतना ख्याल रखना कि लोगों को लगे कि शायद इनका हिस्सा वरासत में लिखा जाएगा। नमाज का दामन ना छोड़ना, यह तुम्हारे दीन का सुतून है। वसीयत करते करते अचानक मौला अली अलैहिस्सलाम की नजर वहां खड़े हजरत अब्बास पर पड़ी। आपने हजरत अब्बास को देखा और फरमाया, अब्बास, तुमको मैंने करबला के मैदान के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा आका है। इनकी गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारना। उसके बाद मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब किया। बेटा बाप के सामने अश्क बार था। मौला ने रोते हुए फरमाया, है मेरे हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी पैदाइश के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा और प्यासा रखकर करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों और साथियों को शहीद किया जाएगा। मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना। बस इतना कहना था कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर फैल गया। आप मुस्कुराए और निदा दी, सलाम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह के महबूब और मेरी फातिमा जहरा, आप मुझे लेने आ गए हैं। इतना फरमाया और अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लीं। पूरा घर मातम कदा बन गया। 21 रमजान का वह दिन जब कयामत बनकर यतीमों और आशिकों पर टूट पड़ा। जब जनाजा उठाया गया तो एक मौजज़ा रूनुमा हुआ। पीछे से जनाजे को इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कंधा दिया था, जबकि आगे से उस जनाजे को हजरत जिब्रील और हजरत मिकाइल ने उठाया हुआ था। उस जनाजे को बाहर लाया गया जहां एक नूरानी ऊंटनी खड़ी थी।
जनाजे को उस ऊंटनी पर रखा गया और वह ऊंटनी वहां से चल पड़ी। वह ऊंटनी खुद ब खुद एक सुनसान जगह की तरफ चलती गई और एक मुकाम पर जाकर रुक गई। वहां एक चमकता हुआ पत्थर मौजूद था। जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन ने उस पत्थर को वहां से हटाया तो क्या देखते हैं कि उसके नीचे एक कब्र पहले से तैयार थी और उस कब्र पर फरिश्तों की जबानों में लिखा था, यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत नूह ने अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए बनाई है। बेशक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत और उनकी शहादत पर हमारा लाखों बार सलाम हो। शेर खुदा, यतीमों के अमीर हैदर एकरार अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी और उनकी शहादत हमारे लिए एक दर्स है कि हालात चाहे जो भी हों, हक का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आज मौला अली की इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में या अली या अमीर उल मोमिनीन जरूर लिखें। इस पुरदर्द वाक़ई को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और इस तरह के मजीद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।